सर सामने जो आप बिग गेट जो आप दिखाई दे रहा है खूबसूरत सा, इसको आलमगीर गेट कहते हैं। ये छठे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने ये 1674 में गेट बनवाया था। अच्छा। सो सामने जो मोस्ट आप देख रहे हैं ये 1674 में ये बिल्ड की गई थी, औरंगजेब आलमगीर ने बनवाई थी। जी जी। दरअसल एट दैट टाइम औरंगजेब आलमगीर जब बादशाह में फोर्ट से जब दाखिल होते थे जी जी। मस्जिद में जाने के लिए, उसकी शाही सवारी यहाँ से दाखिल होकर उस गेट से अंदर जाया करती थी। अच्छा अच्छा। आप देख सकते हैं स्टेयर्स बनाई गई हैं। सो एट दैट टाइम वन ऑफ द रिवर पंजाब के नियर बाय द मॉस्क, तो उसकी शाही सवारी बेसिकली जब हाथी बैठ के जब वो स्टेज के पास रुकती थी, हाथी पे बैठ के वो जब हाथी से उतरता था वो तख्त पे बैठ के मस्जिद नमाज पढ़ने जाया करता था। अच्छा। क्योंकि वो आप जो उसकी हाइट देख रहे हैं इस स्टेज के ऊपर से वो हाथी नहीं जाता। सामने भी इस वक्त गार्डन जो आप देख रहे हैं इसको हजूरी बाग कहते हैं। ये महाराजा रणजीत सिंह ने 1818 में ये गार्डन बनाया था। अच्छा। इसके अंदर आपको ब्यूटीफुल जो वाइट मार्बल की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है जी जी। इसको 12 दरी कहते हैं। एक्चुअली अच्छा। 12 आर्चेज एंट्रेंस होने के लिए ये महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाई थी। दरअसल मैं आपको जंगली टॉम लेके जाऊंगा, उसके सेकंड फ्लोर पे ये बिल्डिंग मौजूद थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने उस जगह से ये बिल्डिंग को उखाड़ के ये बिल्डिंग यहाँ पे बनवाई थी। सो महाराजा रणजीत सिंह ने जब कोहिनूर डायमंड जब हासिल किया था उसकी जश्न इसी 12 दरी में मनाया गया। अच्छा। यहाँ अलामा इकबाल का जी बिल्कुल, यू कैन सी बिहाइंड साइड एक्चुअली वो रेड टॉम, तो नेशनल कॉरिडोर ऑफ पाकिस्तान का अलामा इकबाल का टॉम है। ठीक। अभी आपको उस पर मैं लेके जाऊँगा। मैं इस किले के दरवाजे से निकलकर शाही मस्जिद में जाता होता फ़र्क सिर्फ ये है कि वो आलमगीर जो हैं वो हाथी पे बैठ के जाते थे, तो हम पैदल जा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं जी जी, ये लाहौर का 12वां गेट है, इसको हम रोशनाई गेट कहते हैं। अच्छा, रोशनाई गेट। सो एट दैट टाइम उसकी बैक पे जो शाही जो फैमिली होती थी, जो छोटी बोर्ड होती थी, वहाँ पे बैठ के रावी से गेट से जब दाखिल होते थे वो शहर में जाते थे। अच्छा। जिस जगह में अभी आपको लेके गया था, तो इसका नाम रोशनाई क्यों? रोशनाई ये हर वक्त रोशन रहता है लाइटों के साथ। अच्छा अच्छा। क्यों रात के टाइम में ये लाइट्स यहाँ पे लगी हुई, यू कैन सी। अब कुछ पेंटिंग नजर आएगी, इसको कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग विच इंट्रोड्यूस फ्रॉम इटली। अच्छा। जितने भी कलर सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से किए गए थे। अच्छा। सो उस समय ये गेट बनवाया गया था। ये बादशाही मस्जिद की एंट्रेंस है। ये दरअसल ये 2 मंजिला बिल्डिंग थी। सो 1932 में इसके सेकंड फ्लोर पे आसमानी बिजली गिरी। अच्छा। उसकी वजह से ये बिल्डिंग उसका जो सेकंड फ्लोर था गिर गया था। मॉस्क के अंदर चलते हैं। ये अंदर आर्च जो नज़र आ रही है ये इमाम की जगह है, और अगर मैं बिल्कुल इसकी सीध में खड़ा हो जाऊँ यहाँ पे और मैं पलट के देखूँ तो ये जो किले की आर्च है दरवाज़े की, ये बिल्कुल यहाँ से इमाम की जगह के साथ अलाइंड है। वहाँ से डायरेक्ट इमाम की जगह नज़र आती है। बहुत ही ह्यूज स्ट्रक्चर है और बड़ा फैंटास्टिक मस्जिद बनाई गई थी। और आपको मालूम है 3 साल के अरसे में ये कंप्लीट हुई थी। ह्यूज। औरंगजेब आलमगीर ने उस ह्यूज मॉस्क पे 7 लाख रुपये लागत है। अच्छा। ये 3 उस दौर में? जी बिल्कुल। और ये 3 साल के अरसे में कंप्लीट हुई थी। सो यहाँ पे एक टाइम पे 80,000 प्लस पीपल कैन प्रे इन दिस मॉस्क, यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं। ये 313 साल दुनिया की पहली मस्जिद थी। अब ये दुनिया की 5th मस्जिद में शुमार की जाती है। सो इनके सामने जो आपको टावर दिखाई देंगे, इन टावर्स की बात कर रहे हैं, ये टिकट आउटसाइड है, 2 डिग्री आउटसाइड है। इनके अर्थक्वेक होगा। अच्छा। टावर ये इनसाइड नहीं गिरेंगे, आउटसाइड।
अच्छा अच्छा, ये इसकी साइंस है जी बिल्कुल। और ये अच्छा। इसके अंदर 204 चेयर्स हैं। अच्छा अच्छा, ये जो मस्जिद है इसके अंदर इमाम जब अजान देता है उस वक्त तो लाउड स्पीकर नहीं होते थे, बिल्कुल। ये सर तो क्या मतलब निजाम था, आवाज पीछे कैसे आती बिल्कुल, थी? ये टर्किश आर्किटेक्चर है। यहाँ पे इको लगाया गया था। अच्छा। जब एक कॉर्नर से आवाज़ देंगे उसकी दूसरे कॉर्नर में आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। अच्छा, इस तरह से। बिल्कुल। हम मुसलमान जो है 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, हमारे 5 अरकान है। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सामने जो मेन गेट जो आप मेन चैम्बर देख रहे हैं इसके अंदर जाने के लिए 5 स्टेयर्स बनाई। आपके राइट पे लेफ्ट पे आपको 5-5 आर्चेस दिखाई देंगी। हाँ, ये 5 जी बिल्कुल। ये हर आर्च के अंदर आपको 5-5 जाए नमाजें अंदर दिखाई देंगी। अच्छा। सो इसके अंदर आपको कुछ स्टोको वर्क दिखाई देगा। जो स्टोको वर्क है एक्चुअली उसके अंदर जो कलर्स यूज किए हैं सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के। अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल। सो आपको मालूम है कि 1974 में इसी मॉस्क में सेकंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी। बिल्कुल जी, इसकी सदारत जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब ने की। तो इस मॉस्क के अंदर और शाह फैसल आए थे। इस मॉस्क के अंदर 39 प्लस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इस मॉस्क में उन्होंने यहाँ पे जुम्मे की नमाज अदा की। जुम्मे की नमाज। जी बिल्कुल। मॉस्क अच्छा, ये जो है ये 5 आर्चीज हैं। और इस साइड में भी। जी बिल्कुल। 5। अच्छा, ये आप 5 स्टेयर्स की बात कर रहे थे, 5 नमाजों के। जी बिल्कुल। 5 आर्चेस, 5 स्टेयर्स, 1 5। तो यू कैन सी सामने आपको आलमगीर गेट दिखाई देगा। बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन के आपको अंदर लेके गया था। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जब औरंगजेब आलमगीर ने ये जब बादशाह मस्जिद बनवाई थी तो उन्होंने अपने उस वक्त की जो इंजीनियर थे उनको कहा था जब मैं फोर्स से जब एलिफेंट की गाड़ी को नमाज पढ़ने आऊँ तो मैं एलिफेंट जिग जैग करते ना जाए, सीधा बिल्कुल जाए। सीधा जाए। अच्छा, ये उनकी बिल्कुल। शाहजहां ने जब ताजमहल बनाया था तो उन लोगों ने ताजमहल बनाकर उनके हैंड काट दिए थे। ऐसा ही माजरा इस मौज में भी तय पाया था। जब औरंगजेब आलमगीर ने जब मस्जिद बनवाई थी तो उन्होंने कहा कि मैं अपने फादर की तरह आपके हैंड तो नहीं कटवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस जैसी मस्जिद और दुनिया में कोई ना बना सके। उन्होंने वो महल चला दिया। अच्छा, महल दिला। जी, महल चला दिया। चलो। जैसे मस्जिद जामे मस्जिद दिल्ली में आपको दिखाई देगी तो इसको स्टोको वर्क कहते हैं। जो बड़ा पेंट होगा उसको स्टोको वर्क कहते हैं। तो इस ऑल मॉस्क के अंदर एको लगा हुआ है। मैं आपको उसकी आवाज़ सुनवाता हूँ। जब एक कोने से वो आवाज़ देंगे तो दूसरे कोने में आपको उसकी आवाज़ सुनाएगा। मैं इस कॉर्नर में खड़ा हो गई। अच्छा, ये बड़ी अमेजिंग बात है जी। वो मेरे साथ आलम भाई हैं जो उस कॉर्नर में खड़े हुए हैं, वो वहाँ से बोलेंगे और वो कहते हैं कि यहाँ का एको का सिस्टम ऐसा है कि मुझे यहाँ की आवाज़ सुनाई देगी। लेट्स सी कि आपको सुनाई देती है कि नहीं। वालेकुम अस्सलाम। ये तो बड़ी अच्छी साफ आवाज़ आ रही है। और ये देखिए आलम साहब उस कोने में खड़े हैं और मैं इस कोने। जबरदस्त, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है जी। इस कॉर्नर से आवाज़ मुझे, उस कॉर्नर से आवाज़ नहीं, इस तरह यानी मौजूद की आवाज़ जो है वो सारी जगह बजाती थी। अच्छा 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 अच्छा, ज़बरदस्त। इस मीनार को देखें, ये यहाँ से बाहर की तरफ टिल्ट हुआ हुआ नज़र आ रहा है। ये आर्किटेक्चर इसका इस तरह का कि ये 2 डिग्रीज बाहर की तरफ टिल्टेड है। खुदा न खासा अगर अर्थक्वेक वाला हो तो ये इसके डिज़ाइन में था कि ये बाहर की तरफ को गिरेगा। अमेजिंग। और ये बिल्कुल ओरिजिनल हालत में इस वक्त है। आपको एक जैसे रूम दिखाई देंगे। सो एट दैट टाइम ये बिल्कुल एंड तक नज़र आ रहा है। क्योंकि ये स्टूडेंट्स के दीनी तालीम हासिल करने के लिए अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पे इको लगा हुआ है। सो इको के जरिए एक जो टीचर होते थे वो कुरान पाक की तालीम दिया करते थे यहाँ से। जी बिल्कुल। यहाँ से जो आपकी आवाज़ एंड तक जाएगी एट दैट टाइम। जी बिल्कुल। अभी जो आवाज़ है मेरी कुछ चीज़ों तक तो मेरी क्लियर जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ों तक मेरी आवाज़ रुक जाएगी। तो इसको हम डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। सो ये इधर दरियाए रावी होता है। बिल्कुल रिवर रावी होता है यहाँ से। तो अब यहाँ से अच्छा, फिर रावी बाद में पीछे की तरफ चला गया। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। आप यहाँ पे खड़े हो, हाँ। ऐसे खड़े हो और जी। ऊपर देखिए, बात करें। हेलो आपको इको आएगा। हेलो। हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल। ओह फैंटास्टिक।
आई होप कि ये मेरे स्पीकर में कैप्चर हो रहा है, बहुत ही प्रोनाउंस, जिस तरह वो एक बड़े अच्छी क्वालिटी के स्पीकर में से आवाज़ नहीं आती है। अभी इसका मेरा फ़र्क देखिए, इसका फ़र्क देखें, इस साउंड का फ़र्क देखें। तो अब चलते जाए, मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छा, अब भाई पीछे खड़े हुए हैं, अब देखते हैं इनकी आवाज़ मुझे आती है कि नहीं। मैं आगे जा रहा हूँ लेकिन मुझे अभी भी उनकी आवाज़ आ रही है। ये देखिए, ये वहाँ पे खड़े हुए मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे वहाँ से इनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये उस ज़माने का आर्किटेक्चर की टेक्निक थी कि आवाज़ उस कोने से उस कोने तक स्टूडेंट्स के लिए जा रही थी। यहाँ से बहुत खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है, ये सामने मीनार पाकिस्तान।